भाई यहाँ से कुछ ऐसी सीढ़ी बनाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए। तो भाई आज बहुत ही खतरनाक रास्तों को क्रॉस करना पड़ा और अब फिलहाल पहुँच चुके हैं भाई भुंडर गाँव के पास। तो भाई देवेश तो यही था, देवेश ने हमारे लिए शायद खाना बनाया भाई आज। तो भैया ने भाई हमारे लिए अच्छा सा खाना बना के रखा था। तो ठीक है भैया, मिलेंगे तब। बिल्कुल ओके। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत बर्फीले पहाड़ से, कारगिला वैली से। तो भाई अब निकलते हैं भाई भुंडार गांव के लिए, क्योंकि हम डे हाइक पे आए थे यहाँ तक और अपने साथ भाई कुछ भी खाना पीना नहीं लाए थे, बस 2 पैकेट बिस्किट के थे, वही खाए यहाँ पे। और अब चलते हैं भाई फटाफट भुंडार गांव की तरफ और शाम को निकल जाएंगे भाई पुलना गांव के लिए। और सामने दिखाई दे रही है भाई बर्फीली पहाड़ियाँ और ठीक इस तरफ से इसके पीछे है भाई श्री हेमकुंड साहिब जी। तो देखिए भाई कितना सुंदर सा व्यू मिलता है यहाँ पे और मन को बहुत ही सुकून मिलता है भाई यहाँ पे लिटरली। अभी धूप की वजह से पूरी स्नो सॉफ्ट हो चुकी है और पैर पूरे नीचे तक धंस रहे हैं भाई, तो इसमें चलना बहुत ही मुश्किल है जी। आज का ट्रैक हमारा बस कारगिला वैली तक था भाई, जो भुंडार गांव से 4 किलोमीटर दूर है भाई। तो यहाँ पे तो अभी बहुत सारी स्नो है, लेकिन भाई हमें अभी वापस जाना है भाई भुंडार गांव। और तो भाई कारगिला से लगभग 1 किलोमीटर आ गए और अब लग गई है भाई भूख बहुत तेज से। तो यहाँ देखो भाई बर्फ़ में चलना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही कदम संभाल के चलना पड़ रहा है। तो भाई अभी हमें फिर ये नदी क्रॉस करके उस वाले जंगल में जाना है, फिर वहाँ से इधर वाले जंगल में जाना है भाई, क्योंकि ये नदी यहाँ से पूरी पहाड़ पे चिपक करके बह रही है भाई। तो हम यहाँ से सीधा नहीं जा सकते हैं। देखिए भाई फिर से बर्फ़ आ गई है और यहाँ पे तो पूरे ही पैर धंस रहे और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई। तो जी हमने कर लिया भाई यहाँ पे सेकंड वाला पुल क्रॉस और अभी यहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं भाई। और अब हमें करना है भाई ये बड़ा सा जंगल क्रॉस और उसके बाद भाई नदी के रास्ते हम पहुँच जाएंगे भुंडार गांव तक। तो भाई नदी के रास्ते से अब ऊपर की तरफ जंगल की तरफ जा रहे हैं भाई हम। तो भाई चल के वाट लग चुकी है, क्योंकि भाई भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है भाई। और अभी भी भुंडार गांव जो बचा है 2 किलोमीटर बचा है भाई यहाँ से। तो भाई यहाँ से कुछ ऐसी सीढ़ी बनाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए। तो भाई आज बहुत ही खतरनाक रास्तों को क्रॉस करना पड़ा और अब फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई भुंडार गांव के पास। तो चलते हैं भाई, अब भूख भी बहुत तेज़ लगी है और वहां जाके सबसे पहले खाना ही खाते हैं भाई, क्योंकि हमने सुबह बस मैगी का नाश्ता करा था और उसके बाद कारगिला पहुंच करके बस बिस्किट में गुजारा किया। देन उसके बाद वहाँ से वापस हो गए थे और अब भुंडार में लंच करेंगे भाई। देन उसके बाद निकल जाएंगे पुलना गाँव के लिए। तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं अभी भुंडार गाँव तक और भाई थकान से हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि भाई बर्फ़ में चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और कहीं कहीं पे तो भाई पूरा रास्ता ही टूटा हुआ था, तो पूरा पहाड़ी चढ़ना पड़ रहा था।
तो जी आज हम गए थे भाई इन जंगलों को क्रॉस करके सामने वाली पहाड़ी के ठीक नीचे, जहाँ पे भाई करगिला वैली है। और करगिला वैली से हाथी पर्वत बहुत ही नज़दीक लग रहा था और बहुत ही हाइट में लग रहा था भाई। तो अभी आ गए हैं भाई भ्यूंडार गाँव। तो जी पहुंच चुके हैं भाई भरत भैया की दुकान पे, और अब यहाँ पे करते हैं भाई लंच और उसके बाद चलते हैं भाई वापस पुलना गांव तक, क्योंकि भाई थकान भी अब बहुत ज़्यादा लगी है। और अब इसके बाद हमने फिर 6 किलोमीटर का ट्रैक और करना है भाई। तो देखिए भाई सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो भाई देवेश तो यही था, देवेश ने हमारे लिए शायद खाना बनाया भाई आज। ये देखिए भाई देवेश ने बना रखा। तूने बनाया आज? गुड यार देवा। तो देवेश यहीं रुक गया था भाई, तो देवेश ने हमारे लिए खाना बनाया। देवेश भोजन लाता है हमारी। तो अब चलते हैं भाई वापस पुलना गांव के लिए, और भाई धूप भी जा चुकी है भ्यूंडार गांव से। तो ये देखो भाई इसको तो ज़्यादा ही ठंडा लगने लग गया अब। तो भैया ने भाई हमारे लिए अच्छा सा खाना बना के रखा था। तो ठीक है भैया, मैं देंगे तब। बिल्कुल ओके। बहुत अच्छा खाना था भैया। आज भाभी दीदी आने वाली है ना, ज्यादा खुश हो रहे हैं। ऊपर वाले की देन है। ठीक है भैया, तब सालों बाद 2000। चलिए जी माता का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं से अपना पुलना गांव के लिए निकलते हैं। नेपाल में तो भाई यहाँ पे रहा माँ भगवती का मंदिर, तो यहाँ पे दर्शन करके चलते हैं भाई अब नीचे पुलना गांव के लिए। और भरत भैया भी अभी तक मंदिर में ही काम कर रहे थे भाई, क्योंकि मंदिर का आजकल काम लगा हुआ है। तो भाई सामने रहा भाई लक्ष्मण जी का मंदिर, और यहाँ पे भी प्रणाम करके अब चलते हैं भाई वापस। तो चलिए जी डांडी साल भी पहुँच गए हैं, और अब यहाँ से पुलना गांव रह जाता है भाई 3 किलोमीटर। तो भाई थकान से बुरी हालत हो चुकी है हमारी, और सब लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं भाई। तो धूप भी अभी पहाड़ सामने वाले पहाड़ पे जा चुकी है। अभी आ चुके हैं हम जंगल चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर नीचे, और यहाँ पे भाई शेरों और उसके साथ 2-4 डॉग्स और आ गए हैं भाई। तो ये जंगल चट्टी के आसपास लंगूर को भगाने गए थे भाई ये। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं भाई पुलना गांव, और सामने दिखाई दे रही है भाई पार्किंग। तो आज का लगभग जो पूरा ट्रैक हुआ वो हो गया भाई 14 किलोमीटर का, क्योंकि भाई कारगिला से भ्यूंडार गाँव तक 4 है, और आना जाना वहाँ से 4 और 4 8 किलोमीटर, और भ्यूंडार से नीचे पुलना गाँव 6 किलोमीटर। तो भाई पूरा 14 किलोमीटर ट्रैक करके फेस कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत थकान महसूस हो रही है भाई, अब तो पैर भी जवाब देने लग गए। और अब चलते हैं भाई घर की तरफ, और पहले पीते हैं भाई वहाँ पे चाय, और दैन भाई आराम करते हैं। तो भाई सायन भाई भी अपने घर पे पहुँच गया है, बाकी हम तीनों का घर नीचे है भाई। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं भाई पुलना गांव में, और अब ना चलने की हिम्मत है और ना अब कुछ बोलने की हिम्मत। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।